नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए, उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी कड़ी में देश के अलग अलग शहरों का लगातार दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जब वे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे तो यहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को उद्योगपतियों, निवेशकों, इन्वेस्टर्स के सामने रखते हुए मध्य प्रदेश की योजना, जो किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर निवेश की कितनी अपार संभावनाएं हैं, इसके बारे में जानकारी दी। वहां पर 1-to-1 उन्होंने चर्चा की तमाम इन्वेस्टर्स से और उन्हें बताया कि मध्य प्रदेश में किन किन सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। इसका फल भी देखने को मिला और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये मध्य प्रदेश में अब रक्षा उत्पादन इकाई लगाने के लिए रुचि दिखा रही है। और जो खबरें आई हैं 3,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश हो सकता है, जिससे करीब 7,000 रोजगार सृजित होंगे। इतना ही नहीं, IT के एक सेक्टर में, पर्यटन के एक सेक्टर में, नवकरणीय ऊर्जा के एक सेक्टर में, धार्मिक और स्वास्थ्य के सेक्टर में, MSME, खाद्य प्रसंस्करण, ऐसे जो तमाम सेक्टर हैं वहां पर मध्य प्रदेश में निवेश हो सकता है। और इसी के चलते उन्होंने कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और बताया कि प्रदेश में किस तरह की सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी जा रही हैं। अफसरों की पूरी टीम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बेंगलुरु पहुंची और यहां पर ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, इस तरीके से बैठक हुई और इस राउंड टेबल मीटिंग के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को पूरा भरोसा दिलाया और जताया कि अगर आप मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करते हैं, कोई उद्योग लगाते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये जो इन्वेस्टर्स समिट हो रही हैं या अलग अलग शहरों में दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जाकर के, इसका कितना फायदा प्रदेश को मिलेगा, इसमें और क्या सुधार हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु में क्या कहा। भारत को दुनिया में हजारों साल से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और ये केवल कहने वाली बात नहीं, हमारी उद्यमशीलता की, हमारी परिश्रम की, हमारे काम करने की कार्य पद्धति की और सबको लेके साथ चल करके मानवता के मार्ग दिखाने की हजारों साल की हमारी एक पहचान रही। उस पहचान में हमारी उद्यमशीलता भी छिपी हुई है, कल्पनाशीलता भी छिपी हुई है, बौद्धिक क्षमता भी छिपी हुई है। और ये बौद्धिक क्षमता में व्यावसायिक निपुणता की ही प्रकाष्ठा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम केवल स्मरण करें, कुछ साल पहले तक भारत की इकोनॉमी की दृष्टि से कहीं गिनती होती नहीं थी। ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर और ये बौद्धिक क्षमता के भरोसे से दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना करके माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया, उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बात रखी और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में भाजपा की ओर से राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। समर सिंह जी हैं कांग्रेस की ओर से। समर जी, आपका स्वागत है। पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में हैं। तो राजपाल जी, बेंगलुरु दौरे से मध्य प्रदेश में निवेश की कितनी संभावनाएं किस प्रकार बढ़ी हैं? देखिए, 2024 इस वर्ष को हम वर्ष भर जो है निवेश को आकर्षित करने के लिए फ्री इवेंट के रूप में मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार एक कार्य योजना बनाई है और मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट ऐसा कहते हुए उद्योग वर्ष हमने 2025 को उद्योग वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में करने जा रही है और उसी की तैयारी के स्वरूप जो है फ्री इवेंट्स हो रहे हैं, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों में हुए, उज्जैन में, जबलपुर में, ग्वालियर में, रीवा में, और उसके साथ साथ में अन्य प्रांतों में भी जाके
टेबल चर्चा और कॉन्क्लेव करने का काम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। पिछले दिनों कोयम्बटूर में भी जाने का काम हुआ, आज बेंगलोर में भी वे इस प्रकार का रोड शो और तमाम तरह के इंटरएक्टिव सेशंस कर रहे हैं, जिनमें उनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एमपी, एडवांटेज एमपी, ऐसे कई विषयों के ऊपर उनके उद्बोधन होते हैं। और आज की बड़ी एक खुशखबरी है, और खुशखबर यह है कि IESA, ट्राई ग्लोबल, AGI और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ में ऐसे 4 बड़े संस्थानों के साथ में मध्य प्रदेश सरकार का आज MOU हुआ है। और MOU होने का कारण जो है वह, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी अभी बता रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने जो एक वातावरण दिया है, एक उद्यमशीलता देने का काम किया है। सरकार ने एक परिश्रम को व्यवस्थित कार्य पद्धति के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का काम किया है, वह आज कहीं न कहीं इस रूप में देखने को मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से बेंगलुरु के अंदर मणिपाल समूह के अध्यक्ष के साथ बैठक हुई, ग्रीनको ग्रुप के अध्यक्ष अनिल भाई के साथ बैठक हुई, लेप इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी के साथ बैठक हुई, ये सब लोगों के साथ में बैठक होकर MOU होने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में इन्फोबिन्स लिमिटेड के सिद्धार्थ सेठी के साथ में निवेश के अवसरों की अनुकूलता पे बातचीत होने का काम हुआ है। ये सारा जो तमाम लोगों के साथ बैठकर बातचीत होने का काम हो रहा है, यह कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में सभी को हम जो है आमंत्रित करते हुए उनको प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की बात कह रहे हैं। उसके साथ साथ में हम एक ऐसा वातावरण बना के देने की बात कर रहे हैं जो वातावरण कहीं न कहीं उद्यमशीलता के लिए अनुकूलता में रहेगा। आज मध्य प्रदेश के अंदर निवेश MSME के माध्यम से आ रहा है। 50% महिलाएं जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए युवा उद्यमियों के रूप में सिलेक्ट होने का काम हो रहा है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर ये जो इन्वेस्टर समिट जो कर रहे हैं, ये प्री इवेंट के माध्यम से हम जो है अभी आने वाले समय में, और भी दिल्ली में सितंबर में होने वाली है, इंदौर में टेक्सटाइल कॉन्क्लेव सितंबर के महीने में इसी वर्ष होने का काम होगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी उज्जैन में पिछले दिनों संपन्न हुआ, उसके बाद में सितंबर के महीने में ग्वालियर में प्रस्तावित है, अक्टूबर में रीवा में प्रस्तावित है, जबलपुर का कॉन्क्लेव हो चुका है। तो ये रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जो हम कर रहे हैं, इसका भी बड़ा अच्छा एक लाभ मिल रहा है। IT के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण में, जो है नवकरणीय ऊर्जा में है, IT ऊर्जा के साथ साथ में नवकरणीय ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शिक्षा, और ऐसे तमाम तरह के जो है हमने ये चिन्हित करे हैं। उन वर्गों के बीच में जाकर इन्वेस्टमेंट को हम जो है मध्य प्रदेश में आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। देश भर में गेहूं की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाला मध्य प्रदेश बन चुका है। साथ में दलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहा है मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में। ऐसी तमाम बातों को देखते हुए अगर हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर कृषि के संबंधित भी खाद्य प्रसंस्करण के जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी बहुत प्रबलतम संभावना है। मध्य प्रदेश पर्याप्त संभावना वाला प्रदेश बनकर उभरा है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने लगातार जो है औद्योगिक क्षेत्र में आमंत्रित करने का काम किया है, इससे आपको लगता है कि प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है और तेज होगी? ठीक है कि मध्य प्रदेश में काफी सारा जो है इन्वेस्टमेंट 2025 का जो हमने उद्योग वर्ष मनाने का रखा है उस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो समर जी, मैं ठीक है राजपाल जी आता हूँ। समर जी, तो देखिए सरकार, राज्य सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उद्योग वर्ष के रूप में 2024-25 को मना रही है, और प्रयास आप देख ही रहे हैं लगातार। CM जो है इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, और उसके बाद अलग अलग शहरों का दौरा भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जब मध्य प्रदेश के विकास की उम्मीद आप भी या इच्छा आप भी रखते हैं, तो क्या सुझाव या जो सरकार कर रही है उस पर क्या कहेंगे? जी, पहले तो बात यह है कि कांग्रेस जो है वो हर प्रकार के विकास और
के मध्य प्रदेश के लिए साथ में खड़ी है, यहाँ की आम जनता के साथ में। जो भी इनका विकास करना चाहते हैं मध्य प्रदेश का, हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन आज की बात करने से पहले मैं पुरानी कुछ बातों को याद करना चाहूंगा। 6 जो है इन्वेस्टर समिट भारत मध्य प्रदेश के अंदर हो गई है, जिसमें 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना बताया गया था। कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत सारे एमओयू साइन हुए थे। जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कि हमने काफी एमओयू आज भी साइन करे हैं, बहुत हर्ष की बात है। तो इस प्रकार के एमओयू जो है वो 20 साल से जो है साइन किए जा रहे हैं। लेकिन धरातल पे 17 लाख करोड़ की जगह जो उतरा है वो उतरा है 1,50,52,000 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो इतना ही आपका उतरा है। जहां तक की बात की थी आपने लाखों और करोड़ों रोजगार की, वहां पर बताना चाहूंगा 2 लाख रोजगार अभी तक 20 साल के अंदर इन उद्योगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर दे पाई है। जहां तक की बात है, भाई साहब खुद इसको स्वीकार करें कि बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसको इवेंट के रूप में देखती है। इवेंट से बढ़कर ये कार्यक्रम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर मध्य प्रदेश में आएगा तो बहुत सारी चीजों, जहां तक कि आईटी की बात करना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिना आईटी नहीं चल सकता है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे जो आईटी पार्क है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे के अंदर है। यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है, रिलायबल कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी भी बहुत कमी है। साथ ही साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और रोड की बात करें, तो भी बेंगलोर और अन्य जो मेट्रो सिटी है, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर से बहुत ज्यादा उस निचले स्तर के ऊपर है। जहां तक की बात है एयर कनेक्टिविटी की, तो डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की कितने राज्यों से है और कितने देशों से है, ये देखने वाली बात भी महत्वपूर्ण रहेगी। जहां तक बात है टैलेंट पूल की, तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स है मध्य प्रदेश का युवा जो है, क्योंकि बात है 70% युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या मध्य प्रदेश का जो युवा है वो कॉम्पीट कर पाएगा? जो आईटी हब्स, जो ऑलरेडी आईटी हब्स में काम कर रहे युवा है, उनके साथ में क्या उस लेवल की नहीं? जब यहाँ के युवा समर जी जब दूसरे शहरों में जाकर के काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं कॉम्पिटिट करने दीजिए। भाई साहब मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। तो इस प्रकार के क्या वो कर पाएंगे? यहाँ पर ब्रेन ट्रेन की बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के अंदर है कि वो बड़ी सिटीज में चले जाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी सिंगल डोर की, आपने सिंगल विंडो की बात की थी, सिंगल विंडो जो है पूरी तरह विफल हुई है। हमने पिछली 6 इन्वेस्टर मीट में देखा है, काफी जो आपके इन्वेस्टर्स थे मध्य प्रदेश आए, लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार को देखकर वो लोग उल्टे पैर वापस लौट गए। तो यहाँ पर, और दूसरी बात है कि जब टेकीज जिसको बोलते हैं कि पूरे विश्व से यहाँ पर टेक्नोलॉजी या टेकीज आते हैं, जिनको अपन इंजीनियर्स कहते हैं, तो उनके लिए आपकी बात भूल जाएंगे राजपाल जी, हम जवाब तो ले लें जो आप पॉइंट्स उठा रहे हैं, एक एक करके फिर अगले राउंड में आप बोल लीजिए। तो राजपाल जी देखिए, उन्होंने नॉन स्टॉप चीजें गिना दी कि ये नहीं हुआ, ऐसा होने से वैसा नहीं हो पाया, वो फायदा नहीं हो पाया, वो एमओयू धरातल पर नहीं उतरे। क्या कहेंगे राजपाल जी? देखिए, अब इनको हमारे हर काम में इवेंट दिखते हैं, और जब इनको जनता ने अवसर दिया था 18 महीने सरकार चलाने के लिए, तो कमलनाथ जी इंदौर में आईफा अवार्ड के माध्यम से 73 करोड़ रुपए फूंक दिए, एक हीरोइन के साथ में जो है ठुमके लगाते हुए देखे गए। तो इवेंट उसको कहते हैं भाई साहब, कांग्रेस के मित्र मेरे, इवेंट उसको कहते हैं जो आपने करा, आपकी कमलनाथ जी ने इंदौर में किया। ये इवेंट नहीं है, ये जाकर मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के विषय में जाकर उद्योगपतियों से बात करना, उनको आग्रह करना, उनको मनवार करना, उनको अच्छी जो है हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उनके अनुकूलता की, इस बात की आर्थिक सुरक्षा देना, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम है। और उस काम को बखूबी करने का जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। तब ऐसे में कांग्रेस को अगर वो इवेंट दिखता है तो दिखता रहे, पर इस इवेंट करते करते ही कांग्रेस इवेंट हो गई, वो गोवेंट गान हो गई है। देखिए, मैं तो फैक्ट पे बात करना चाहूंगा, श्रीमान यहाँ पर मैं फैक्ट पे बात करना चाहूंगा। इनको मंडी जीत में हो रहा विकास नहीं दिखेगा, इनको उज्जैन के आसपास चल रही इंडस्ट्री नहीं दिखेगी, इनको बिशनपुर के आसपास और इंदौर के आसपास हो रहा विकास इनको नहीं दिखेगा, जो नए उद्योग आए वो इनको कांग्रेसियों को नहीं दिखेंगे। पर मध्य प्रदेश की जनता को दिख रहा है कि कितनी अनुकूलता मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता को ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की जो उनके द्वारा चुनी हुई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पुराने एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे राजपाल जी। कोई अंतर नहीं है, ये सरकार के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, ये प्रदेश की जनता देख रही है। हम प्रयास कर रहे हैं, अच्छे भाव के साथ प्रयास कर रहे हैं। हमारी नियत जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर निवेश आमंत्रित करने की नियत है। उस नियत से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिसकी नियत
साफ है, उसकी ठीक है, लेकिन राजपाल जी, लेकिन बरकत भी आएगी मध्य हाँ, प्रदेश में, ठीक है, उद्योग भी आएंगे। जी, 2025 में आप इसका रिजल्ट देखिएगा। जब चलिए, 2025 में फरवरी के महीने में हाँ, 7-8 फरवरी को हम जब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, तो उस इन्वेस्टर समिट में आप देखेंगे कि हमने हमारे द्वारा जो इस प्रकार से जाकर अभी से संपर्क किया गया, प्री इवेंट किए गए, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, रवि जी का कमेंट, फिर मैं समर जी आपके पास आ रहा हूँ। रवि जी, कैसे देखते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों को, एक तो, दूसरा समर जी जो कह रहे हैं, जिनकी जो आपत्तियां हैं कांग्रेस की या समर जी की, क्या कहेंगे इनको लेकर? देखिए दीपेश जी, 2007 से 2023 तक की बात की जाए तो इस अवधि में करीब 6 बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई, जिन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से जाना भी गया। और देखिए करीब इन समिट्स में 30 लाख करोड़ के करीब के प्रस्ताव, निवेश प्रस्ताव मिले। उसमें से 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव यानी 10% के लगभग ज़मीन पर उतरे। अब उनकी कई तरह की वजह है। देखिए कई बार जो उद्योगपति भी कई बार ज़मीन के लालच में किसी राज्य में आ जाते हैं, निवेश का MOU कर लेते हैं और बाद में जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती तो भाग जाते हैं। कुछ अधिकारियों की भी सांठ-गांठ होती है कि वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे MOU भी करा देते हैं कि जो वो जानते हैं कि ये कुछ होना जाना नहीं है। खैर वो एक तमाम चीज़ें, हालांकि पिछले अनुभव को लेकर जो समर सिंह जी ने कहा, निश्चित तौर पर 30 लाख में से 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव निवेश ज़मीन पर उतरे। ठीक है, कुछ तो मिला मध्य प्रदेश को। अब सवाल यह है, देखिए, लेकिन उससे अलग जो है डॉक्टर मोहन यादव ने जो नवाचार शुरू किया है, मैं इसलिए नवाचार कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आप मासिक तौर पर इन्होंने जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस शुरू की है, तो स्वाभाविक तौर पर उज्जैन से शुरुआत हुई, फिर जबलपुर, फिर आप देखिए ग्वालियर का नंबर है, फिर रीवा, फिर भोपाल। तो ऐसे तमाम, यानी आप GIS जो अगले साल के शुरुआती महीनों में जनवरी फरवरी में संभावित है जी, उससे पहले एक तरीके का माहौल बनाना, निवेश के MOU अगर मिल जाते हैं तो अंचलवार उनको धरातल पर उतारने का पर्याप्त समय मिल जाना। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो कवायद डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि पहले होता ये था कि देखिए साल में एक आध निवेश होता, मतलब समिट होती थी। जैसे कि मैंने बताया कि 2007 से 2023 तक कुल 6 समिट हो पाई, तो अब ना एक अंतराल रहता था इनका। लेकिन अब देखिए कि अब हर महीने, अभी जबलपुर में कितने बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले, लोगों ने रुचि दिखाई, उद्योगपतियों ने, और उस अंचल के लिहाज से उन्होंने, चाहे वो आपका फूड इंडस्ट्री की तरफ हो या रक्षा उत्पादनों के जो जुड़े मामले हैं उसको लेकर हो, अरे तमाम तरह। तो इसी तरह अब उज्जैन में है तो उज्जैन में गारमेंट्स को लेकर या तमाम इन चीज़ों को लेकर रुचि दिखाई गई। ग्वालियर में जाहिर बात है कि उधर जो उस अंचल में, धार जैसे पिछड़े इलाके हाँ, में, तो अब उज्जैन में जो आप देखिए उसमें धार जैसे में बड़ा जो जिला है वहाँ पे गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स के बड़ा एक संभावना है, उसको देखते। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये नवाचार कहीं ना कहीं मुझे लगता है फलीभूत होता नज़र इसलिए भी आ रहा है। आज ही देखिए करीब 3200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव MOU हो गए वहाँ पर बेंगलुरु में, जबकि अब यही चीज़ आप GIS में लाते, फिर उनको आप दिखा देते कि साहब इतना हुआ, तो वो तमाम चीज़ें दिखती कि अरे साहब इतना ज़्यादा हो गया। लेकिन अब अब फास्ट ग्रोइंग का जमाना है कि भाई बिल्कुल आपको देखिए जाना पड़ेगा, वहीं तुरंत काम, बात जहां बात हो रही वहीं पर निवेश के भी प्रस्ताव रख बिल्कुल देखिए। और फिर दूसरी बात, उन जगहों का चयन किया जा रहा है जहां पर जिस तरह के उद्योग है। उदाहरण के तौर पर कोयम्बटूर गए तो वहां उन्होंने गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स को या तमाम इससे जुड़े उद्योगों को उद्योगपतियों से बात की। बेंगलुरु पहुंचते हैं तो आप देखिए स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो उद्यमी काम कर रहे हैं उनसे बातचीत होती है। तो एक तरीके से ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यानी जो सोच है वो पूरी तरह बदली हुई है कि निवेश किस तरह से लाया जा सकता है। अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि कलेक्टर के, मतलब सीधे कलेक्ट्रेट में जो है वो इस तरह के सेल बना दिए गए जहाँ से उद्योगपतियों को काम वहीं पर अपने स्तर पर हो जाएगा, उन्हें मुख्यालय स्तर तक यानी मंत्रालय स्तर तक आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नई पहली बार हो रही हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इनके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और आ भी रहे हैं। देखिए अभी तक तीसरी अब जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि जो पिछली 2 हुई हैं आप देखिए उनके भी बड़े अच्छे परिणाम रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए आस-पास से उम्मीद, मतलब अगर आप सकारात्मक दिशा में सोचेंगे तो ठीक है, और आप अगर निराश होकर बैठ जाएंगे तो फिर तो कुछ होना जाना है नहीं। तो आप बैठे रहिए निराश होकर, घर में कौन आएगा आपके पास। भाई रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये नहीं होता स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ दे, वो आगे बढ़ता है,
अपनी कमियां दूर करता है, खामियों को सुधारता है, तो यही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की भाई क्यों दिक्कतें आ रही थी उनको दूर करते हुए वो निवेशकों के साथ। देखिए अब ये नहीं कि सालाना एक इन्वेस्टर समिट, वो हर महीने दौरा कर रहे हैं अलग अलग शहरों का, नए नए शहरों का दौरा कर रहे हैं। और जो रीजनल इन्वेस्टर समिट आप सोचिए कि पहले भोपाल या इंदौर में ही हुई लगभग, अब छोटे शहरों में भी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, आप देखिए ग्वालियर का नंबर, फिर और किसी जगह होगी। तो ये चीज आपको नहीं लगती कि भाई यहाँ पर एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है मोहन यादव के प्रयासों में, मुख्यमंत्री के? जी की बात जी, से समर समर्थन जी से, करता हूँ। हाँ। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और जहाँ तक राजपाल सिंह जी ने कहा कि हमने आईफा अवार्ड कराया, तो मैं अब चाहूंगा आप जैसे विक्रम उत्सव कराते हैं, तानसेन महोत्सव कराते हैं, खजुराहो अगली बार कभी इनको मत करवाइएगा और वहाँ पर जो है हीरो हीरोइन को मत बुलाइएगा, क्योंकि आप भी जो है करोड़ों रुपए देके हीरो हीरोइन को बुलाते हैं, उनके साथ ठुमके लगाते हैं आपके नेता। तो ये आपको भी नहीं करना चाहिए, पहली बात। तो अगर इसको आपको आपत्ति थी तो। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर इन्वेस्टर मीट के माध्यम से छवि चमकाने का काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ तक की बात है, आप देखिए, आप कोयम्बटूर गए, वहां पर आपने बोला कि कॉटन में जो है वो सर्वोपरि चल रहा है मध्य प्रदेश, जबकि जो मध्य प्रदेश है वो 12वें नंबर पर है और कोयम्बटूर और तमिलनाडु जो है वो कॉटन उत्पादन में 5वें नंबर पर है। आपको ही वहां पर देखना चाहिए। देखिए, देखने बोलने वाली बातें बहुत सारी हो सकती है, आंकड़े तो बीजेपी के पास में शुरू से ही खूब सारे रहते हैं, लेकिन होता क्या है, मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के युवा जो है वो आपको इसकी गवाही देंगे कि बच्चा जो है वो बेरोजगार है और वो युवा जो है बेरोजगार है और वो नहीं समर जी, मैं इसलिए थोड़ा सा रुक रहा हूँ। अच्छी सड़कें, इन्होंने अच्छी सड़कें बना दी ताकि जो बेरोजगार युवा है अच्छी सड़कों पे घूमते, गड्ढे वाली सड़कों पे ना घूमे। जहाँ तक की बात मैं आईटी पार्क की कर रहा था आपसे, उस पर आ रहा था जो मैं भी उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल मुद्दे पे रहूंगा। तो जहाँ तक बात है कि हम वहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट की जहाँ तक बात है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में जो रियल एस्टेट का वो है, जमीन सस्ती मिल सकती है, लेकिन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो जरूरत होती है वहाँ पर कंपनियों के लिए, ये उनके लिए एक चुनौती होगी कि मध्य प्रदेश में आकर वो काम करे। जहाँ तक बात है कॉम्पिटिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट हब की है, जहाँ पर कॉम्पिटिशन होगी। आप देखिए पूरे भारत के अंदर वैसे बच्चा यूपीएससी पूरी दुनिया भारत में पढ़ रहा है, लेकिन क्यों जो दिल्ली का मुखर्जी नगर है यहीं पर सारी कोचिंग चलती है, क्यों बड़ी बड़ी कोचिंग? नहीं, यही प्रयास देखिए, अगर आप सुने डॉक्टर मोहन यादव की बातों को, मुख्यमंत्री जी की, भाई साहब बोलने का मौका, मैं इसने एक मिनट थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूं मैं। देखिए मुख्यमंत्री जी का यही तो कहना है कि आईटी के लिए जो बच्चे या जो युवा बाहर जाते वो ना जाए, उनके लिए यही हम इंडस्ट्री लाए, एक बात। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई कोचिंग के लिए जो बच्चे कोटा है दिल्ली जा रहे हैं, हम यहीं पर उनको सब चीज सुविधा उपलब्ध कराएं। तो क्या बुराई है इसमें? मैं उसी बात से आ रहा हूँ कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी है। मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको बताता हूँ। नहीं, जब जाएंगे बुलाने तभी तो आएंगे निवेशक। मेरी बात तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको पहले मूलभूत समस्याओं जो मध्य प्रदेश की है तब उसको आप ठीक करिए। मतलब पहले आपको एक नींव बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर आप बिल्डिंग और उसके बाद में इंटीरियर का सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए मत जाइए। जहाँ तक की बात है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से आपको 4 चीजें बताता हूँ मैं। जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, वो मध्य प्रदेश भारत का 6ठे नंबर का सबसे ज्यादा क्राइम वाला इलाका, मतलब जो शहर है वो है। तो क्यों यहाँ पर कोई लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं समर जी कि इंदौर में क्या नहीं है, क्या नहीं इंदौर में, सब कुछ इंदौर में। मेरे को बोलने का मौका दीजिए, मेरे को बोलने का मौका दीजिए। नहीं, अब क्राइम किस शहर में नहीं है? अच्छा, क्या बॉम्बे में क्राइम नहीं है? क्या वहाँ पर कोई विकास नहीं? नहीं, आपने जो क्राइम का नाम गिनाया, करेंगे तो कैसे? अब एक तरफा बात करें, मेरी बात, हमारी बात को रखने दीजिए साहब। हम इतने सालों से आखिर बोलेंगे कि नहीं, तो मतलब क्राइम जब तक कम नहीं होगा तब तक कोई निवेश न लगाइए। आपको करना नहीं, जो भी आप चाहेंगे क्या कि आपके जो एम्प्लॉय है वो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर क्राइम में 6ठे नंबर पर है? आप चाहेंगे कि वहाँ पर जहाँ पर एक साल में 3600 रेप केस होते हैं, वहाँ पर चाहेंगे कि आपकी जो ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं वहाँ पर जाएं? आप चाहेंगे कि वहाँ पर एक कैफे के अंदर बैठ के 2 अलग अलग समुदाय के बच्चे कॉफी ना पी सके जो वहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर उनको बजरंग दल वाले, इनके दूसरे जो संगठन वाले लोग हैं वो जाके मारे? आप मेरी बात सुनिए। जहाँ तक की बात है, ये सारी जो मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, ये मूलभूत समस्या मध्य प्रदेश की है। पहले इनसे निपटना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर आप जो है, देखिए इन समस्याओं के बीच समर जी 60,000 करोड़ का प्लांट आष्टा में लग रहा है। इन्हीं समस्याओं के बीच आपने खुद आंकड़ा गिनाया कितने उद्योग लग चुके हैं। इन्हीं समस्याओं के बीच 3200 करोड़ का प्लांट और लगने जा रहा है। ये विकास का पहिया घूम रहा है, बस पहुंच कहीं नहीं रहा है। ये विकास का पहिया घूम रहा है, बस पहुंच कहीं नहीं रहा है। आप बोल रहे हैं आस्था में लग रहा है, अब लगाई है ना, 20 साल तो होगा, क्या लगाया आपने बताइए? आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी ये जो भारतीय जनता पार्टी है, राजपाल जी लास्ट कमेंट काम कर लेती है, लेकिन आंकड़ों पे काम कर लेती है। ठीक है राजपाल जी, लास्ट कमेंट क्या जवाब देना चाहेंगे? जहाँ पर पानी बताते हो कीचड़ भी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए राजपाल जी। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, पर कोई जगता हुआ आदमी लेट के सोने का बहाना कर रहा है रजाई ओढ़ के, तो बताओ आप उसको कैसे जगाएं? ये कांग्रेस की हालत यही हो रही है मध्य प्रदेश।
इनको नहीं दिखेगा सर। उज्जैन में रेडीमेड गारमेंट आया, इनको नहीं दिखेगा। उज्जैन से देवास से भोपाल तक जाएंगे, इस बीच में मेन रोड पे दोनों तरफ कम से कम 20 नए प्लांट काम करते हुए दिखेंगे, 20 नए प्लांट, वो इनको नहीं दिखेंगे। इछावर वाले रास्ते से अगर आप भोपाल तरफ आएंगे इधर नीलवड़ रातीबड़ पे, तो कम से कम 5 नए प्लांट दिखेंगे, वो इनको नहीं दिखेंगे। इनको दिख ही नहीं सकते साहब, वो तो ये देखना ही नहीं चाहते। ये तो ये कहते हैं साहब कि इंदौर से भोपाल तक हमारे द्वारा बनाई हुई सड़क पे चल के जाएंगे और कहेंगे कि साहब सड़क के नहीं है। जबकि दिग्विजय सिंह की सरकार में हमने सबने देखा था बिजली पानी सड़क की क्या स्थिति थी। आज मध्य प्रदेश को हमने, बीमारू मध्य प्रदेश हमको मिला था, उसको हमने बीमारू से बाहर निकाल के विकास की तरफ ले गए, विकसित की तरफ ले गए, और आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और लगातार जनता के बीच में जाकर हमारे काम को हम बता भी रहे हैं, और उस काम के आधार पे हम लगातार कहीं न कहीं सरकार में वापस से आ भी रहे हैं। जनता ने हमारी नीयत को देखा कि इनकी नीयत साफ है और साफ नीयत से काम कर रहे हैं। जो कह रहे हैं वो करते हैं, ठीक है, और जो कर रहे हैं वो प्रदेश हित में है, जनता के हित में, देश हित में वो कर रहे हैं। इसलिए हमको बार बार जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर जनता भी विश्वास कर रही है, इसलिए कर रही है कि हमारी नीयत साफ है, ठीक है, नीति स्पष्ट है। हाँ, और ये पॉइंट आपका लिया मैंने। इसी के साथ रवि जी का लास्ट कमेंट हम लेंगे। तो रवि जी, समर जी की जो बातें हैं, लेकिन चूंकि रुक तो नहीं सकते कि जब तक तमाम समस्याओं का समाधान नहीं होता हम निवेश ना करें, उस पर ध्यान ही ना दें, क्योंकि ये देखिए देश का ऐसा कोई शहर नहीं जहां क्राइम ना होता होगा, बल्कि जो देश के महानगर हैं वहां तो आप क्राइम की स्थितियां देख ही लीजिए। लेकिन ये ठीक है कि सरकार इन पहलुओं पर भी ध्यान दे, और उसके बाद उसके साथ साथ ये कहना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजन लेकर के चल रहे हैं वो बड़ा अच्छा है कि जो अब तक पिछड़े इलाके रह गए हैं प्रदेश के अलग अलग अंचलों के, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको पूरा महत्व दिया जा रहा है। एक लास्ट कमेंट रवि जी आपका। देखिए दीपेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश देश के सारे राज्य निवेश लाने के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते हैं, और मध्य प्रदेश अनोखा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ दशक में जिस तेज़ी के साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा है, स्किल डेवलपमेंट हुआ है। आज देखिए आज मध्य प्रदेश के कितने बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में या अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में या पुलिस सेवाओं में जा रहे हैं। ये अपने आप में मुझे दिखाता है कि निश्चित तौर पर चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे मतलब हर क्षेत्र में अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें दिखाती है कि मध्य प्रदेश विकास की तो विकसित राज्य बनने की तरफ अग्रसर है। और ऐसी स्थिति में निवेशक निश्चित तौर पर, जब आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्किल डेवलपमेंट, आपके यहाँ स्किल्ड पर्सन होंगे, तमाम संसाधन उपलब्ध है, आपकी नीति अगर सरल सहज है, तो क्यों नहीं निवेशक यहाँ आना चाहेगा। जबकि ये तो हृदय प्रदेश है, तो स्वाभाविक तौर पर हर तरफ रीच है पूरे देश में इस प्रदेश की। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्वाभाविक तौर पर, चूँकि कालांतर में इन तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, एक लंबा अरसा ऐसा निकला कि जब यहाँ सड़कें ही नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, तो स्वाभाविक तौर पर निवेशक क्यों इधर रुख करेगा। तो उसके बाद जैसे जैसे स्थितियाँ सुधरी हैं, तो आप देखिए कि अगर 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे तो 3 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे ना, और उसके बाद लगातार काम, यहाँ से निर्यात भी बढ़ रहा है, चाहे वो गेहूं का निर्यात हो या अन्य चीज़ों के क्षेत्र में। क्या पहले हम इतने इस स्थिति में थे क्या? तो जब ऐसा नहीं है कि आप निराश होकर बैठ जाए, मुझे नहीं लगता कि मतलब इस तरह अरे इससे दिलचस्प बात क्या होगी कि जो ममता बनर्जी ने बंगाल से सिंघू टाटा को भगाया था, आज वही निवेश और उद्योगपतियों के लिए जो है तमाम स्वाभाविक तौर पर हर राज्य जो है अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा बेहतर सुविधाएं दे पा रहा है, ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहा है, जाहिर बात है कि उद्योगपति वहीं जाएगा। और बाकी उसको लोकल क्राइम से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं है, क्योंकि देखिए कहाँ आप जो 2000, 4000, 5000 करोड़ का जो निवेश करेगा वो क्या वो किसी झुग्गी वाले से डरेगा क्या? तो ये तो सब तमाम बातें ऐसी है कि आप इसको लेके बैठे रहे तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, तो बैठे रहिए। चले, तो देखिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार प्रयास में कि प्रदेश में ज्यादा निवेश आए और अलग अलग सेक्टर में निवेश आए, और प्रदेश की जो खनिज संपदा उसका सही उपयोग हो, प्रदेश की जो मानव संपदा है उसको अच्छी योग्यता अनुसार जॉब भी मिले, उसको अच्छा वेतन भी मिले, और उसको दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों का रुख भी न करना पड़े। तो शुभकामनाएं हमारी मोहन सरकार के साथ में। शुक्रिया आपका
रवि जी, समर जी और राजपाल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समृद्ध प्रदेश, बढ़ता निवेश, हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज़। नमस्कार।